हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग 5 मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शंस विद गवर्नमेंट और प्राइवेट फेलोशिप्स। एक्चुअली में बहुत से बच्चे जो अभी जेआरएफ अवेल कर रहे हैं या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से फेलोशिप ले रहे हैं, उनकी तरफ से ये क्वेरी आई थी कि सर हमें आगे जाकर के अगर अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ानी है रादर देन फेलोशिप, तो हम किन किन करियर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आज आप सभी लोग के लिए लेके आया हूँ। बहुत प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल वीडियो है और मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से आप जो है जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, राइट। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं 5 मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शंस की तरफ जो आप अवेल कर सकते हो वाइल गेटिंग योर गवर्नमेंट और प्राइवेट फेलोशिप। जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड और सबसे ज़्यादा ऑप्टेड करियर ऑप्शन है दैट इज़ कोचिंग और ट्यूशन्स। आप कोचिंग्स और ट्यूशन्स का सहारा लेकर के बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड आप जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स, नेट जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स को जो है कोचिंग्स और ट्यूशन्स प्रोवाइड कर सकते हो। बट अभी ऑन गोइंग पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऑफलाइन मोड पे नहीं जा रहा है, बिकॉज नोबडी इज़ preferring that, so you should try to start your coaching और ट्यूशन्स थ्रू ऑनलाइन मोड। और बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जैसे कि अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, ग्रेडअप हो गया, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे आप एज एन एजुकेटर एजुकेट कर सकते हो, पढ़ा सकते हो लर्नर्स को और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने कुछ वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उनको ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पे आपको जितने भी करियर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। बिकॉज सिर्फ बताना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू कैन सर्च दिस पर्टिकुलर जॉब and how you can apply for this particular job, this is also important, right? So you can go for tuitions or coachings through online or offline mode and you can generate revenue as well after attending your coursework classes or after coming from your research center. Is it clear? इसके अलावा है गेस्ट लेक्चर इन ए प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसमें स्टार लगा हुआ है बिकॉज इसमें आपको कुछ लोगों की सहमति की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपके सुपरवाइज़र जो हैं, राइट। आप एज अ गेस्ट लेक्चरर किसी भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। आप रेगुलर मोड से क्यों नहीं पढ़ा सकते? बिकॉज अगर आप रेगुलर मोड से PhD या फिर MPhil कर रहे हो और साइमल्टेनियसली आप रेगुलर मोड पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड बाय UGC, क्योंकि आप दो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते। यू हैव टू चूज़ ईदर ऑफ देम, अदरवाइज़ आपकी जो फेलोशिप है वो जो है खतरे में आ सकती है, आपकी फेलोशिप बंद हो सकती है, राइट। तो आप ऐसा कुछ रिस्क मत लीजिए। और आप एज अ गेस्ट लेक्चरर आफ्टर कंसल्टिंग विद योर सुपरवाइज़र, आफ्टर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन to the college or university in which you are applying for guest lecturer,
आप जो है इस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। आपको सुपरवाइज़र को बताना होगा कि आफ्टर अटेंडिंग माई कोर्स वर्क और आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्च वर्क इन रिसर्च सेंटर आई एम वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चरर, जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो डिस्कोर्स कर सकते हैं और आपकी जो है लर्निंग भी इंक्रीज़ होगी, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी इससे। तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को भी जो है ऑप्ट कर सकते हैं और अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन मोड पे करिए, जो भी आपकी सिटी में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है वहाँ पे पढ़ाइए और अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज़ करिए। इज़ इट क्लियर? और इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हो सकता है लेना पड़ सके, बिकॉज आप इंटीमेट करोगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कि आप पीएचडी कर रहे हो रेगुलर मोड से, वो भी जिससे आगे जाकर के कोई लीव्स वगैरह होती हैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो आपको आसानी से लीव्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इज़ इट क्लियर? तो कम्युनिकेट करो हर जगह जिससे कोई भी आगे जाकर के प्रॉब्लम ना आए। थर्ड इज़ कंटेंट क्रिएटर और एडिटर। बहुत से पब्लिकेशन हाउसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको बता दिया कि रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी, इन सब से रिलेटेड जो है कंटेंट क्रिएट करना है। तो आप कॉपीराइट इशू से बचते हुए, प्लैगरिज्म से बचते हुए आप जो है अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप पैराफ्रेजिंग जो है कर सकते हो। बहुत से पैराफ्रेजिंग टूल्स मैंने बताए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल में, आप उनको देख सकते हो और कंटेंट क्रिएट कर सकते हो उनके बुक के लिए या फिर स्लाइड्स के लिए। बहुत से एजुकेटर्स जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए स्लाइड्स क्रिएट करनी होती है, तो आप जो है उनसे एसोसिएट होकर के अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और उससे भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। या फिर आप एज अ कंटेंट एडिटर भी काम कर सकते हो। बहुत से एजुकेटर्स या बहुत से पब्लिकेशन हाउसेस ऐसी होती है जहाँ पे वो बोलते हैं आपको कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करो, या फिर आपको जो है अलाइनमेंट वगैरह सही करना होता है, या यू कैन से आपको कंटेंट एडिट करना होता है। इज़ इट क्लियर? तो आप उसको भी कर सकते हो और उसमें भी आप जो है एज अ पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो आफ्टर अटेंडिंग योर कोर्स वर्क क्लासेज और आफ्टर डूइंग योर रिसर्च वर्क। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज आज की डेट में हम सब डिजिटलाइज्ड हैं। वी आर लिविंग इन ए डिजिटल एरा। हमें पता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, हम देखते भी हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स में बहुत से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग कैंपेन चल रही होती है। वो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, अपने सर्विसेज को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि डिजिटल मार्केटिंग करियर ऑप्शन में जाने से पहले आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से मार्केट रिसर्च करी जाती है, किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं इन ऑर्डर टू फ्रेम अ गुड ब्रांड वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो ही आप जो है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जाइए। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है डिजिटल मार्केटिंग की, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिलेगा आफ्टर एसोसिएटिंग विद द कंपनी, राइट। तो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको लर्न तो करना पड़ेगा एंड यू कैन ऑल्सो जनरेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, ये जो है मैनुअल वर्क ज़्यादा है, एनालिटिकल वर्क कम है। इसमें आपको जो भी कस्टमर का डाटा है, जो भी अकाउंट्स का डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, उनको आपको कंप्यूटराइज्ड करना होता है या फिर आपको कंपाइल करना होता है, उनकी एक्यूरेसी चेक करनी होती है, या फिर कोई एरर या डिस्क्रिपेंसी है तो आपको उसको एलिमिनेट करना होता है। तो इस तरीके का जो है मैनुअल काइंड ऑफ वर्क होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो ये भी आप एज अ पार्ट टाइम कर सकते हो अपने कोर्स वर्क क्लासेस और रिसर्च वर्क करने के बाद, और अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हो। सो दीज आर 5 मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मी, which you can opt while getting your junior research fellowship या any kind of private fellowship, and you can generate revenue out of it. इसके अलावा भी अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स को पता चले और वो अप्लाई कर सकें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत से लिंक्स दिए हैं, उनको देखना मत भूलिएगा। जॉब पोर्टल्स हैं वो, जहाँ पे आपको पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ जॉब वैकेंसीज़ हैं और आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हमारा जो
रिसर्च एंड पीएचडी सक्सेस क्लासेस है ये किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया हूँ। उस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर PhD एंड रिसर्च इन विच यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग PhD and MPhil as well. And in this particular section, Career Corner, you will get all the updates regarding assistant professor vacancies and associate professors and professor vacancies. And in this quiz section, you will get daily quizzes which will help you in increasing your knowledge if you are preparing for NetJRF or for any of the PhD और MPhil एंट्रेंस एग्जाम। एंड इन लर्निंग सेक्शन यू विल गेट ऑल द PDFs जिस पे भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, वो सारी की सारी PDFs आपको लर्निंग सेक्शन में मिल जाएंगी। वीडियो चैनल्स में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन जो है वीडियो चैनल जो टैब है इस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है। और कॉन्टैक्ट में आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन 2 days। एंड अबाउट सेक्शन में आप हमारे बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल जो है इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे YouTube चैनल में आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप देखिए क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी जो है टॉपिक्स के ऊपर हमने एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि PhD MPhil के ऊपर, साथ ही साथ NetJRF के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं और ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे आप जो है इन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आपको सारी की सारी लिंक्स जो होती हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें प्रीमियर जब होता है या जब लाइव क्लासेस होती हैं तो हमें कभी भी लिंक नहीं मिलती, तो आप सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज को या फिर टेलीग्राम जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और साथ ही साथ रिसर्च phd.in जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इन दिनों को फॉलो कर लीजिए जिससे जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, जो भी हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं वो आपको तुरंत मिल जाती है। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड। थैंक यू सो मच।